दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हमारे ललितपुर की शान और किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सचिन चौधरी जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बुंदेली को एक नई पहचान दी है और वास्तविकता में बुंदेलखंड का कहीं ना कहीं नाम रोशन किया, हमारे ललितपुर का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ ललितपुर में इन्हीं से जानते हैं किस उद्देश्य के साथ बुंदेली को आगे बढ़ा रहे हैं। सचिन जी स्वागत है। सबसे पहले तो बधाई। हम लोगों को बड़ा गर्व महसूस होता है कि आप हमारे ललितपुर के हो और पूरे देश में आज के टाइम पे बुंदेली को नाम रोशन कर रहे हैं। बस सब कृपा है। तालबेट नगर को, ललितपुर जिला वासियों को आशीर्वाद है, बुंदेलखंड वासियों को आशीर्वाद है जी के दम पे ये देख हो पाओ। हालांकि अबे बहुत कछु शुरुआत, अबे केवल शुरुआत वही है। एक आध सीढ़ी चढ़े हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ अबे चढ़ने हैं और मंजिल दूर है। रास्तों भी बड़ो है, कठिन है, लेकिन जो कदम ताल है, जो चाल है वह ठीक है। तो ईश्वर चाहे, भगवान चाहे तो सफलता मिले। शुरुआत जब करी हुई है तो तुम्हारा कहूँ ना कहूँ कुछ परेशानी तो महसूस हुई है, कैसे लोग जुड़त गए। और अब आप जा सोचो सौरभ भाई कि हम बुंदेली बौछार को चलावे में परेशानी नहीं भाई, हम परेशानी के दौर में बुंदेली बौछार को चलाओ, इको जो मतलब है। हम कहा है कि तुम कई सारे टीवी चैनलों में, अखबारों में काम करे, झांसी में करे, भोपाल में करे, और इसके बाद हमने एक व्यापार शुरू करे, वो व्यापार में सफलता मिली। इसके बाद लगे कि यार क्या करें, तो फिर लगे कि यार अपनी जो है पत्रकारिता पे वापस लौटे। अचानक बीच में पत्रकारिता से मन उचट गया, तो व्यापार करने लगे। लेकिन वो व्यापार में असफलता कह लो या जा कहो तो मन नहीं लगे, क्योंकि जन्म शायद पत्रकारी बनने के लाने भाव ही धरती पे। सो धीरे से बुंदेली पे कछु लेखन शुरू करे, और लेखन के बाद कछु कविताएं शुरू करी, फिर एक आध दो इंटरव्यू करे। धीरे धीरे लगे कि यार बुंदेली तो एकदम जो है हमने तो शुरू करी थी ऐसे ही खामो खानी को कही जाती, लेकिन जो लगे कि यार बुंदेली पे कितनों काम हो वो बाकी है। फिर हमने धीरे धीरे सर्च करे, हमने देखे कि बुंदेली पे यूट्यूब पे देखो या फेसबुक पे जितने देखो कि अश्लीलता दिखाओ उतनी इनने के इनको डांस और उनको डांस और जो है भौजी और भौजाई के अलावा बुंदेली हती नहीं। ऐसा नहीं है कि बुंदेली पे कछु हो नहीं रहो, तो हम ही ने पहले करे जो ऐसा नहीं है। लेकिन बुंदेली पे गंभीर प्रयास हमने करे, ई को श्रेय जरूर आप अगर चाहो तो हमें दे सकत। बुंदेली पे काम भरपूर भाव। अच्छा जो तुम लोगों ने जो न्यूज की तरफ लेके गए कि बुंदेली को खबरन में भी लेके आ गए, चले तो चुटकुला सुनते ऐसे राइया माइया हम लोग गाना बजाना जो थे संस्कृति उन पे सुनते, कि न्यूज को पेश कर दोगा उनको बहुत अच्छा लगा, सुनने में भी अच्छा लगा। न्यूज को आइडिया कैसे आ गया? जब वही हमने बताई ना कि चूंकि गंभीरता, जब हमने जो देखे कि यार यूट्यूब पे बुंदेली में या मतलब जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, बुंदेली में अकेली अश्लीलता ही अश्लीलता दिखा रही, हमें लगे यार ये पे तो कछु काम करने की जरूरत है। और पत्रकारिता को कीड़ा तो है ही पुराना, तो वो कीड़ा और बुंदेली की अश्लीलता से दूर करने की बुंदेली को कोशिश, जो ही चीजें मिला के फिर स्थापना भाई बुंदेली बौछार। अच्छा, एक चीज हमने देखी शुरुआत में तुमने सभी नेता के इंटरव्यू करे, तो कई नेता ऐसे जो वास्तविकता है बुंदेली को पसंद भी करा, तो बोला था खुद मम्मा शिवराज सिंह चौहान बोला थे, तो कैसे लगा कि जब बड़े बड़े नेता जब बुंदेली बोला थे? देखो बुंदेली हो, कोनो भाषा हो, संस्कृति हो, जो व्यक्ति जी धरती में पैदा भाव उनके कलेजे में भीतर तो रहते। अब वो बाहर नहीं निकारत, काय नहीं निकारत कि भैया फैशन को दौर है, स्टैंडर्ड को दौर है, हमें शहर में रहने से बढ़िया हिंदी बोलत और अंग्रेजी सीखत, फ्रेंच भी सीख ले, जितनी भाषाएं उनको लगत कि स्टैंडर्ड को बढ़ावे, अपनी चीज को बोलवे में, अपनो नृत्य करवे में, अपनो गाना गावे में उनको शर्म लगत। तो कलेजे में सबके भीतर रहती। अपन ने जब प्रयास करे सो आदमी को लगे यार के हम जो है वो हिंदी में इंटरव्यू दे रहे तो 10,000 आदमी देख रहा हूँ, और बुंदेली में तो कोई दूसरा दे रहा तो 1 लाख आदमी, तो वो अपने आप को लगे कि यार जो काम को है बुंदेली को जो झिझक खत्म कर दी सचिन चौधरी ने। अच्छा, यूपी एमपी दो जगह की बात करिए आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहे हुए हो, हमारे ललितपुर के रहे हुए हो और भोपाल में अपने झंडा गाड़े हो, तो उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड को कैसे जोड़ो? मध्य प्रदेश को तो आपने जोड़ लो, उत्तर प्रदेश को बुंदेलखंड कैसे जोड़ो? देखो बुंदेलखंड को जोड़ने की जरूरत है ही नहीं है, काहे कि अपन जितने हैं, जितने की पैदाइश है, ये मिट्टी में जन्म लो, उनको अलग से जोड़ने की क्या जरूरत? केवल इतनी एक शुरुआत थी कि जब कहूँ अपन जितने जो अपनी कर्म स्थली हो, शुरुआत उतने से हो, स्वाभाविक सी बात है कि उतने तेजी से अपन काम कर पाओ। तो केवल जब 1-1.5-2 साल को वो सफल रहा, उतने अपन ने ज़्यादा फोकस करे। संसाधन चूंकि कम है, वही एक संसाधन अपने आप में बड़ी समस्या है। आप कोनो भी काम करो, एक कदम का दूसरे कदम ले जाओ, आपको संसाधन की आवश्यकता पड़े। अब भगवान की कृपा से धीरे धीरे संसाधन जुटत जा रहे। अब अपन उत्तर प्रदेश की तरफ पिछले 6-8 महीना में बहुत तेजी से बढ़े हैं, और बहुत उत्तर प्रदेश में भी खूब जम के लोग पसंद कर रहे हैं अपन को। और पिछले जो पंचायत चुनाव होते हुए तो एक आध वीडियो में 1-1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने ललितपुर जिले में देखे है ना। तो
ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश को लोग देखत नहीं थे, केवल जाए कि उत्तर को हमारा नेटवर्क तनक कम तो उस समय, चूंकि शुरुआत में अब भरपूर नेटवर्क है। हम चित्रकूट तक की खबरें चला रहे हैं, महोबा की चला रहे हैं, इलाहाबाद की चला रहे हैं, कानपुर की चला रहे हैं, लखनऊ की चला रहे हैं, और मध्य प्रदेश को पूरा नेटवर्क है ही है। और ई के संगई और अब अगले कछु दिनों में आप बुंदेली बौछार को बहुत विस्तार स्वरूप देखो, और शायद जो दर्शक कई महीनों से हमसे कह रहे थे कि भैया कछु ऐसो करो कि जी से लगे कि अपन टीवी चैनल के बराबर हैं, तो अब ऊ के आसपास की हम कछु बड़ी चीज की तैयारी में लगे हैं। ईश्वर ने चाहा तो महीना 2 महीना में अपन अच्छा सचिन भैया, चूंकि टीवी चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बस मौजूदा पत्रकारिता आपको देख रहे हैं कि कैसी चाटुकारिता हो रही, और आदमी कहने लगे कि अपने अब आदमी पत्रकार के में शर्म लगने लगी हम पत्रकार हैं, तो ईगो लेकर कैसे जोड़ो, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक पांचवा स्तंभ खड़ा होगा। चौथा स्तंभ पत्रकार था, हम कही जरूर, लेकिन पांचवा स्तंभ जब बताओ, जब चौथा स्तंभ पे पत्रकार मैं खबर को लेके आऊँ जब मजबूरी पड़ जाती, ऊ को लेकर कैसे जोड़ो कि सोशल मीडिया को सदुपयोग कैसे करे जाए। देखो भैया, विज्ञान के समय जब अपन 6वीं 7वीं में पढ़ते, उस टाइम एक निबंध लिखते हमेशा, विज्ञान अभिशाप है या वरदान। ठीक है, तो दुनिया में हर चीज वही से चलत कि हर चीज में आप अभिशाप ढूंढ सकत, हर चीज में आप वरदान ढूंढ सकत केवल, और अपन पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकत। जो एक बहुत कॉमन नारा है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, तो हम अपने काम को ईमानदारी से करें, हम अपने काम को बेहतरी से करें, हम अपने काम को अच्छाई से करें, और उनकी आलोचनाएं सुनने की क्षमता, अगर कोनो व्यक्ति सोशल मीडिया पे है, उनको सबसे महत्वपूर्ण चीज चाहना आलोचना सुनने की क्षमता। काहे के टीवी को देखत तो उनको गुस्सा आती, दर्शक को टीवी देखत में तो कछु कह नहीं पाऊ, तो मन महसूस के रह जात, तो अखबार पढ़ रहा हूँ को खबर में मजा नहीं आई तो अखबार फाड़ नहीं पाऊ, तो लेकिन अब इतने कहा कि अगर एक लाइन पसंद नहीं आई तत्काल गाड़ी लिखत वो, अब तुम गाड़ी झेलने की क्षमता होए तो टिके रहो, और नहीं होए सो तुम बढ़िया अपने जो है भन बना के तुम एक गाड़ी होने लेकिन 2 तुमने लेकिन 4 होने लेकिन 8 होने लेकिन वही में फैल जा रहा है, तो सो तुम हो जाओ मार्केट से बाहर। सोशल मीडिया वो दौर है कि अगर आप में आलोचनाएं झेलने की क्षमता, और सच्चाई केवल सोशल मीडिया में नहीं, जीवन में भी है। अगर हम कोई काम कर रहे तो 100 लोग अच्छाई करें, कछु लोग जलन के मारे, कछु बुराई के मारे, कछु नासमझी के कारण वे अपनी आलोचना भी करें, वो आलोचना को जी व्यक्ति ने झेल लो, वो व्यक्ति सफल होगा। आलोचना से प्रभु श्री राम नहीं बच पाए, आलोचना से भगवान महावीर नहीं बच पाए, तो हमारी आपकी का अच्छा, नए नए मोड़ा मोड़ी बुंदेली बौछार से कैसे जुड़वे, नए नए मोड़ा मोड़ी कछु सुनी हमने, एक ओटीटी प्लेटफॉर्म भी तुम ले आए। भैया देखो, 2 तरह को बुंदेली बौछार को एक प्लेटफॉर्म है, एक तो न्यूज को है, आप सब जानते हैं, एक है मनोरंजन को। पिछले 2-2.5 साल में सौरभ भाई हमने प्रयास करे कि बुंदेली के कलाकारों को स्थान मिले, क्योंकि जैसे हमने कही ना कि अश्लीलता वाले को तो अपनी बहुत जगह है, जितने चाहे बढ़िया लेके भौजी ननद हो जाए चालू हो जाए, बढ़िया आदमी जी सुने, लेकिन गंभीर चीजन के लाने प्लेटफॉर्म नहीं है। तो पिछले 2-2.5 साल में बुंदेली पे कॉमेडी को लेके, बुंदेली के भजन को लेके, बुंदेली के गायन को लेके, बुंदेली के लोक कला नृत्य को लेके हमने अपने प्लेटफॉर्म पे सबको निःशुल्क हमने प्लेटफॉर्म दो, कोई से कोई चार्ज नहीं लेते, और उनसे कत के भैया अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी चीज को अपने प्लेटफॉर्म से तुम्हें जगह देना है। और ईश्वर की कृपा है कि कई ऐसे कलाकार हैं, आप भी उनके नाम जाना, जो बुंदेली बौछार के प्लेटफॉर्म से आज बड़े स्तर पे पहुंच गए हैं, और सब पहचान मिली, और ना केवल पहचान मिली बल्कि 25-50 या लाख रुपया महीना के वे आदमी भी बन गए। तो वो एक कोशिश है, और यही चीज को और आगे बढ़ाने की कोशिश है बुंदेली बौछार को, बौछार प्लेटफॉर्म। एक हमने मोबाइल को ऐप बनवाओ, अब एक है बुंदेली के जितने भी कलाकार हैं यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, इनको अच्छी कैमरा क्वालिटी, अच्छी साउंड क्वालिटी, अच्छी म्यूजिक क्वालिटी, अच्छे ग्राफिक्स और अच्छे नए कलाकार, इनके संग मिला के एक हम उनको फिल्मी दुनिया में ले जाने की कोशिश है, क्योंकि टाकीजन में तो कोई बुंदेली की फिल्में लगावे तैयार है नहीं, ना वो क्वालिटी की बन नहीं। सो मोबाइल पे अपन उन फिल्मन को दिखाएं, उनमें वेब सीरीज हैं, फिल्में हैं, बुंदेली लोक कला संस्कृति की चीजें हैं। तो बौछार ऐप जो गूगल के प्ले स्टोर पे है, बड़ी संख्या में लोग उनमें डाउनलोड कर रहे हैं, वो जो बौछार ऐप है उसके जरिए बुंदेली के मनोरंजन को वो सेगमेंट ऊपर हमने चालू। अच्छा, आप जो है क्षेत्र में घूमत हो, चौपालें लगाओ, लोगों से ओपिनियन ले, चुनाव के टाइम पे यात्राएं भी निकाल, अभी बुंदेली एक यात्रा आपने निकाल दी, लेकिन अकेले सचिन चौधरी बुंदेली यात्रा में दिखाई दे रहे हैं। कुछ नए चेहरे, चूंकि बुंदेलखंड को एक बड़ा एरिया है, 19, चूंकि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 19 विधानसभाएं आती, तो ऐसी मध्य प्रदेश में भी आती, तो इतने सचिन चौधरी जैसे 3-4 लोग और आवे अगर माइक पकड़ गए तो कैसे होगा? समस्या क्या है भैया, अब बिल्कुल दिल की बात पूछ ले तुमने। कह दो। समस्या क्या है कि जी को सचिन चौधरी ने माइक पकड़ा, वो अगले दिन सचिन चौधरी बन जाता यूट्यूब के दिन। सीखन नहीं चाहू। आजकल यूट्यूब पे पैसा तो लगता नहीं है चैनल खोल भेज के। हमने आज कही कि सौरभ भाई आज चलो यार बुंदेली बौछार पे तुम इनको इंटरव्यू ले लो, ठीक है, उन्हें आज ले लो,
कल वो अपने नाव बढ़िया आगे लिखत बुंदेली हाँ। और पिछाई ABCD जो इच्छा भाई बढ़िया माइक आए तैयार करे अगले दिन वो नहीं पहुंच जात भाई साहब हम बुंदेली बौछार से आए। हाँ। तो जो एक बड़ो संकट है वही संकट से अपनो नुकसान नहीं हो रहा, हम सब मिलके जो है खुद को नुकसान कर रहे हैं, सबको फुटकर बुंदेली बौछार की से बढ़ोतरी तो रुकी नहीं, बुंदेली बौछार तो ईश्वर की कृपा से हर दिन बड़ा ही रहो। बढ़ा ही रहो, लेकिन जो एक टीम बने चाहिए बट टीम नहीं बन नहीं बन पा रही। और बट टीम इसे नहीं बन पा रही कि हम तात्कालिक लाभ के लाने हम बड़े लाभ को छोड़ रहे हैं। हमारी केवल सब जो जितने भी लोग चाहे पत्रकारिता में हो चाहे भी मनोरंजन जगत में हो कि अगर आप एक मजबूत होकर एक मुट्ठी नहीं बनो, सचिन चौधरी कौन बड़ी चीज नहीं है ना वे हैं ना कम हुई है, लेकिन अगर हम एक उंगैया है इतने सालन से बुंदेली पे काम हो रहा कोई नहीं पूछी, लेकिन जब एक मुट्ठी बन के अगर कोई ताकत बने तो ही में सफलता है। और अब आप अपन सोचो कि मान लो आज को राजनीति में उतरे मान लो और वो कोनो नव विधायक को उम्मीदवार हो वो पहले चुनाव जीत वो मोदी जी से कहे हमें मुख्यमंत्री बनाओ तो नहीं बन सकता। हर चीज को एक समय है। सचिन चौधरी 2 साल में नहीं बने, सचिन चौधरी 2004 में जब पत्रकारिता को पहलो कोर्स झांसी में शुरू हुआ तो विश्वविद्यालय में 2004 में ऊ टाइम में पत्रकारिता की पढ़े आदमी 17 साल पुराने तो सीधो घर से माइक उठा के पत्रकार नहीं बन गए सचिन चौधरी। 17 साल को अनुभव, ETV स्टार न्यूज जो अब ABP न्यूज होगा ऐसे बड़े चैनल को अनुभव, ई के बाद मध्य प्रदेश में उतने के वरिष्ठ मंत्री के मीडिया सलाहकार, इतनों सब मिला के जब अनुभव इकट्ठो भाव जीवन को तब जाके सचिन चौधरी को तनक इतनो सुनाव हो पाओ। 17 साल बाद अबे हम 1 इंच बढ़ पाए अपने जीवन में और आदमी चाहूत के हम 17 दिना में हो जाएं। तो चक्कर में अब अपन ने जो करे, हालांकि टीम बहुत सारी है और एक और चीज है ये पूरे अनुभव से एक हमने नई चीज और कर दी, 17 लोगन की बजाय अब हमने 17 लाख लोगन को अपनी टीम बना दो। पूरे बुंदेली बौछार को दर्शक हमारा संवाददाता है, वही हमारा रिपोर्टर है, वही हमारा सूचना को तंत्र है, वही हमारी जो है प्रचार प्रसार को के पास जिम्मेदारी है। सो जनता के हवाले हमने अपने चैनल को कर दो और जनता के हवाले करे सो बढ़िया आनंद में चल लो, सब अच्छा लग रहा सब बढ़िया। तो ये सचिन चौधरी हैं भज्जा जिनने नाम रोशन करे हमारे ललितपुर को, हम लोगों को बड़ा गर्व हो और ऐसे ही आगे बढ़त रहे हम लोग, ऐसे ही आशा करते। भैया राम राम। राम राम।